जो लोग रात को काम ज़्यादा करते हैं उनको किडनी स्टोन और किडनी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। चॉकलेट और कोक ये किडनी स्टोन के सबसे बड़ा रीज़न ये है इनका। मतलब किडनी स्टोन से बचने के लिए एक ही ध्यान रखें और किडनी की बीमारियों से बचने के लिए ध्यान रखें कि अपना पेशाब कभी भी पीला ना आने दें। जो उनको घरों के नुस्खों से ही किडनी स्टोन को लगभग 80-90% रिजल्ट ठीक दे देती है। कितने mm तक की पथरी को ठीक किया जा सकता है ऐसे? तकरीबन सभी पथरियाँ ठीक हो जाती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब को पिछले 38 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, दर्शकों की डिमांड पर आज मैं आपसे किडनी स्टोन के बारे में जानने आया हूँ। तो आप बताइए कि किडनी स्टोन होता क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है और ये क्यों होता है? बहुत अच्छी बात है, इसकी दरअसल ज़रूरत भी है। बेसिकली जो किडनी है जी ये जैसे हमारे शरीर के अहम जो ऑर्गन हैं उनमें से एक है। शरीर का जितना भी टॉक्सिक मैटर है फ्लूइड में, वो किडनी का ही काम है उसको साफ करना। खून को किडनी साफ करती है, इसलिए जितना भी तरल पदार्थ में कोई टॉक्सिक मैटर्स होते हैं उनको किडनी ही साफ करती है। और हमारा जो ब्लड है, हमारी जो बोन्स है, हमारे जो बाल हैं, हमारी जो स्किन है, हमारा जितना भी सिस्टम है, इवन हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा हार्ट है, ये किडनी की वजह से ही ठीक है। तो किडनी इसलिए शरीर का अहम जो है अंग है। किडनी को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर किडनी खराब हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है ना। सो जो किडनी स्टोन की जो आप बात करते हैं, किडनी स्टोन के कई कारण हैं। हमारा शरीर में वात, पित्त और कफ, उनका तीनों का अहम रोल है। जब इनका बैलेंस शरीर में ख़त्म होता है, ख़राब हो जाता है या कह लीजिए, तब हमारे शरीर में जो बीमारियाँ शुरू होती है। किडनी स्टोन का भी ऐसा ही है, ठीक है नहीं। और दूसरा, जब हमारी शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, जिसको हीट कहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ जमती कब है, जब किसी यहाँ गर्मी की कमी हो जाए, बर्फ़ भी तब जमती है। ऐसे ही शरीर का ख़ास टेम्परेचर है, उससे जब किडनी में उसका टेम्परेचर कम हो जाता है किडनी का, तो जो हमारे ब्लड में या पेशाब जब फिल्टर होता है उसमें, क्योंकि पेशाब हमारा शरीर के खाने पीने से ही बनता है, तो वो मैटर जो है डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं मंद अग्नि से। जी तो ऐसे स्टोन बनते हैं, कुछ खुराक की वजह से बनते हैं। और आजकल के जो दौर में है, जो लोग रात को काम करते हैं, नींद कम लेते हैं, उनको भी किडनी स्टोन बन जाते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न एक और है किडनी स्टोन का, पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनसे भी किडनी स्टोन, उनके शरीर में भी किडनी स्टोन बनते हैं। क्योंकि पानी कम पीने से जो हमारे शरीर में जितनी तरल की ज़रूरत है, उसको किडनी को साफ़ करने के लिए, शरीर को साफ़ करने के लिए वो पूरा नहीं होता, तो कंसंट्रेट हो जाता है, तो उससे किडनी स्टोन बन जाती है। उसके आगे खान पीने की कुछ बातें हैं जिनसे किडनी स्टोन बनते हैं। जैसे जिनकी अग्नि मंद हो जाती है, उन लोगों को अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, ज़्यादा टमाटर खाते हैं, ज़्यादा जिनमें ऑक्सलेट जिसे बोलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं ना किडनी स्टोन, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उन सब्जियों से भी जो ज़्यादा पत्तेदार ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो पत्तेदार सब्जियाँ बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। कई लोग रोज़ ही पत्तेदार सब्जी खाते हैं, उनके भी किडनी स्टोन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनमें किडनी स्टोन बने।
मतलब बेसिकली तो जो मैंने देखा है, मैं कुछ मीट खाने वाले लोगों को भी जानता हूँ। हमारे 2-3 मिलने वाले परिवार हैं, उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे किडनी के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में, पेन किलर्स की बात करते हैं। वो दिन में 2-2 3-3 पेन किलर खाते हैं, उनको ना कभी किडनी ख़राब हुई है, 80 साल के हो गए हैं, ना उनको किडनी स्टोन बना है। कुछ बातें मिस्ट्री भी है, कुछ बातें ऐसे हम जो देखा है ऐसे भी है। सर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे किडनी स्टोन होने पे? किडनी स्टोन में ऐसा होता है कि अलग अलग जगह किडनी स्टोन होता है। पहले तो किडनी में स्टोन बनता है, उसके आगे जब किडनी में स्टोन साइलेंट रहता है तब कोई तकलीफ़ नहीं करता। जब किडनी में स्टोन बड़ा हो जाता है, कहीं चुभन करता है, तब उसकी सिम्टम आती है। और छोटे मोटे स्टोन तो अपने आप किडनी से पास होते रहते हैं, जो पेशाब वाली ट्यूब है उसकी जगह। जब स्टोन बड़े हो जाते हैं, जैसे 4 से 5 mm के स्टोन तो अपने आप किडनी में पास होते रहते हैं तकरीबन, क्योंकि उसका जो पेशाब वाली ट्यूब है, नली है, उसका जो रास्ता है वो 3 mm के, कईयों को 3 mm होता है, कईयों को 3.5 mm होता है, कईयों को 3.25 mm होता है, ऐसा होता है। उसमें 4-5 mm के स्टोन वैसे ही पास होते रहते हैं। उनके लिए तो ज़्यादा बॉदर ही नहीं करना चाहिए। कुछ दफ़ा ऐसा होता है जब हम कभी कभी प्रॉब्लम में आते हैं, या कभी सडन अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कोई एक्सरे कराते हैं, तो उसमें किडनी स्टोन आ जाता है, वो लोग उसे डरा देते हैं। वो ऐसे अगर स्टोन बढ़ता नहीं है 3-4 mm का, वो अपने आप निकल जाता है। उससे बड़े स्टोन अलग अलग होते हैं, जैसे स्टोन बात से बनने वाले स्टोन हैं, एक बात से बनते हैं, एक पित्त से बनते हैं, एक कफ से बनते हैं। जो बात से स्टोन बनने वाले स्टोन हैं वो खुश्की की वजह से तीखे हो जाते हैं, कांटेदार हो जाते हैं। वो स्टोन ज़्यादा किडनी में पेन करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टोन वही होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, वो हमेशा बात से बनते हैं, भात रोग जैसे होते हैं उससे बनते हैं। वो जैसे हवा चलती है ना, आपने देखा होगा, चीज़ों को खुश करती है, ऐसे अग्नि मंद हो जाती है, दूसरी तरफ वो बात रोग हो जाता है साथ में किडनी में, तो उससे वो तीखन हो जाते हैं। वो स्टोन फिर जहाँ भी जाते हैं कांटों की तरह चुभन करते हैं। सबसे बड़ा दर्द उससे होता है, जी। वो बात के होते हैं। दूसरे होते हैं पित्त के। बात रोग में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पित्त रोग के जो हैं उसमें पेशाब बर्निंग में भी आता है, तकलीफ़ भी देते हैं। उसके आगे तीसरी तरह के स्टोन होते हैं जो कफ के होते हैं। जो जब कफ के स्टोन होते हैं ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करते, ये थोड़ा साइलेंट रहते हैं। स्टोन तकलीफ़ तभी करता है जब किडनी से वो पेशाब वाली ट्यूब में खिसक जाता है, खिसकर फंस जाता है। अगर स्टोन बड़ा हो तो किसी वो किडनी के जो ट्यूब है उसमें एक मसल होता है, उसमें जब फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करता है। उसके तकलीफ़ करने के बाद जो सिम्टमें आती हैं वो ऐसा होता है, कई बार तो पेशाब भी बंद हो जाता है, कई बार जी कच्चा होने लगता है, उल्टी आने को कहती है, कई बार चक्कर आते हैं, कई बार ये दर्द है जो ये लंबर से इधर आगे आगे से पीछे ऐसे दर्द जो है सर्कुलेट करता है। वैसे तो ज़्यादा पीछे से आगे करता है, ऐसे होता है। सर खान पान में क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा? क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? देखिए, किडनी स्टोन से बचने के लिए और किडनी की हिफाजत के लिए हमें सही मकदार में कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी की जो मात्रा है 2.5 से 3 लीटर ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है नहीं? अगर हम 2.5-3 लीटर पानी पीते हैं, खास करके सुबह उठकर, अगर हो सके एक आधा नींबू उसमें हल्का सा शहद डाल के वो पानी पिएं। शहद में चीनी कभी ना डालें और नमक कभी ना डालें, ना उसे नींबू पानी में ये कभी ना डालें। कोसा पानी पिएं और उसके बाद एक आधा गिलास और पिएं। अगर आप 2.5-3 गिलास एक आधे घंटे में पी लेते हैं तो किडनी स्टोन बनने के चांस मेरे ख्याल में 1% ही रह जाते हैं, ठीक है, शायद नहीं ही बनते। और किडनी के ख़राब होने के चांस भी ख़त्म हो जाते हैं। ये जितना आजकल किडनी बदलाव का चल रहा है, किडनी चेंज करने का काम चल रहा है, ये इसी वजह से है कि लोग पानी कम पी रहे हैं। दूसरा, नाइट ड्यूटी करते हैं। जो लोग रात को काम ज़्यादा करते हैं उनको किडनी स्टोन
और किडनी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी। आप पूछेंगे क्यों बढ़ जाते हैं, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। रात को एक तो प्यास कम लगती है, जी। काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, दिन को वो सो जाते हैं, इसलिए बॉडी में पानी फिर कम जाता है, लीटर 1.5 लीटर पानी मुश्किल से जाता है। उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में तरल पदार्थ है, बॉडी का सारा लिक्विड है, उसको फिल्टर करने के लिए पानी पूरा नहीं मिलता है ना, तो किडनी स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। किडनी भी उससे ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। यही वजह है ज़्यादा समाज में किडनी स्टोन ख़राब होने की और किडनी ख़राब होने की, जो लोग, और यही वजह है ज़्यादा समाज में शुगर की वजह भी मैं जो देख रहा हूँ, अब देख रहा हूँ डायबिटिक के रीज़न भी यही है। जो लोग ज़्यादा रात को काम करते हैं, इधर उधर भागे फिरते रहते हैं, यही कारण है उनका। तो सर ये तो आपने बता दिया, ये चीज़ बता दीजिए कि क्या चीज़ खानी चाहिए उन्हें, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए उन्हें। देखिए, अगर आप पानी पूरा पी रहे हैं और दिनचर्या आपका ठीक है, काम कार ठीक कर रहे हैं, सीजन का खाना खा रहे हैं, फिर सब कुछ ही खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही किडनी स्टोन बनेगा अगर पानी पूरा पीते हैं। अगर आप पानी पूरा नहीं पीते और दिनचर्या आपका ठीक नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, फिर खाने का परहेज़ काफ़ी करना चाहिए। अगर किडनी स्टोन, कई बार ऐसा होता है कि 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको विरासत में मिल जाती हैं ये बातें, ठीक है नहीं। अगर मानते हैं अभी 1 लाख आदमी हैं, उनमें से माना हमने 100 के पीछे एक आदमी को किडनी स्टोन बन रहा है। किडनी में ना तो स्टोन जल्दी बनता है, ना किडनी जल्दी ख़राब होती है। सिर्फ किडनी के लिए आपको सीजन की सब्जी, आपका दिनचर्या, एक्सरसाइज और 2.5 से 3 लीटर पानी पीना, और सुबह उठकर सीजन के मुताबिक पानी पीना। अगर सर्दी है, आजकल कोसी वाटर है, जो कोसा पानी जिसे कहते हैं, गुनगुना पानी जिसे कहते हैं, वो 2-2.5 गिलास आधे घंटे में पी लें। खास करके हो सके 4 गिलास पी लें घंटे में, उसके बाद दिन में 4-5 गिलास और पानी पी लें। किडनी खराब ही नहीं होती, ना किडनी स्टोन बनता है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। आयुर्वेद में और यूनानी में इसका क्या इलाज है अगर किसी का बड़ा किडनी स्टोन हो तो? बहुत हर्बल्स हैं जी। जो उनको घरों के नुस्खों से ही किडनी स्टोन को लगभग 80-90% रिजल्ट ठीक दे देती है। जी। देखिए, उनमें से हमारे पास गोखरू है, ज़ख्म हयात है, पुनर्नेवा है, पशान भेद है, वर्णशाल है, कुल्थ की दाल है, छली के बाल हैं, कितनी ही बूटे हैं। सादे इलाज किडनी के लिए वही हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप क्या करना है, आपने किसी को स्टोन बन गया, स्टोन के लिए आप क्या करना है, ज़ख्म हयात ले लो, गोखरू ले लो, पुनर्नवा ले लो, छली के बाल ले लो, वर्णशाल ले लो, पिशान भेद ले लो, इनको हम वजन मिलाओ। इनका 7-8 ग्राम का काढ़ा रोज़ 250-300-400 ग्राम पानी में उबालो, जब आधा रह जाए सुबह शाम पियो। उसके बाद चंद्रप्रभा बटी है, कचनार गूगल है, वो लें, ठीक हो जाता है। इवन किडनी के 80-90% रोग भी ठीक हो जाते हैं। वो क्रिएटिनिन वो ठीक आ जाता है, यूरिक एसिड वो ठीक हो जाता है, और वो फास्फोरस वो ठीक हो जाता है, सारा ठीक हो जाता है। कितने mm तक की पथरी को ठीक किया जा सकता है ऐसे? तकरीबन सभी पथरियाँ ठीक हो जाती है, क्योंकि जो पशान भेद है, जी। जो छोटा गोखरू कहते हैं जिसे, वो है, वर्णशाल है, छली के बाल हैं, ये पानी के फ्लो को नहीं बढ़ाते जैसे लोग कहते हैं डॉक्टर बैठे वो, नो, ये पथरी को तोड़ते और पथरी को खोरते भी हैं। जब पथरी खुर जाएगी इनसे या टूट जाएगी, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे, साथ में ये पानी के बहाव को बढ़ाते हैं, किडनी के ट्रैक को ठीक करते हैं, किडनी की वेन्स को ठीक करते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स को ठीक करते हैं। अगर किसी को शुगर हुआ हो, किडनी के नेफ्रॉन्स में वो डिपॉजिट हो जाता है, उसको भी वॉश करते हैं। अगर किसी को बीपी हो, किडनी के नेफ्रॉन्स जो हैं हार्ड हो जाते हैं, उनको भी नरम करते हैं। ये इतना बड़ा काम करते हैं। वो तो सिर्फ तोड़ते हैं किडनी स्टोन को, ये उनको एकदम नरम करके मलमल की तरह बना देते हैं, रेशमी की तरह सारा कुछ बाहर निकाल देते हैं, और साथ में पानी का फ्लो बढ़ाते हैं, किडनी को ठीक कर देते हैं। सर मेरा एक सवाल था, दर्शक ने एक कमेंट में लिखा था कि अगर उनको पीला पेशाब आता है तो वो किडनी का क्या, कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है? देखिए, किडनी का किसी बीमारी का संकेत नहीं है येलो वाटर।
इस जहरो पेशाब सिर्फ पानी कम पीने का संकेत है। जहाँ गर्म चीज़ें वो खा रहा है, उसका पित्त रोग बढ़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, या तो शराब पी रहा है ज़्यादा, जहाँ नॉन वेज खा रहा है ज़्यादा, पानी नहीं पी रहा, ठीक है, जहाँ क्या कर रहा है, कोक पी रहा है। कोक से किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा बनता है। एक बात का ध्यान बता रहा हूँ मैं, चॉकलेट और कोक ये किडनी स्टोन के सबसे बड़ा रीज़न ये है इनका। जी। चॉकलेट खाने वाले को 99% लोगों को पूरी लाइफ में किडनी स्टोन या गाल स्टोन बनेगा ही बनेगा, मैं लिख कर दे देता हूँ। जी। अगर चॉकलेट के साथ कोक पियेंगे तो तकरीबन किडनी स्टोन हर एक को बनेगा। जी। ये रीज़न है ज़्यादा किडनी स्टोन के। किडनी स्टोन के और कोई रीज़न नहीं है कि पाल खा रहा है, वो गाजर खा रहा है, जो मेथी खा रहा है, ये किडनी स्टोन की रीज़न है ही नहीं। हाँ, ये बात मान लेते हैं कुछ जो जैसे टमाटर है, टमाटर के सीड हैं, सीड में से किडनी स्टोन का ज़्यादा स्कोप हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि किडनी स्टोन के लिए बियर पियो, बियर नहीं पीनी चाहिए। बियर में पोरीन होते हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल से किडनी स्टोन बनता है। इसलिए बियर पीकर किडनी स्टोन जो निकालने की विधि है उसको भी मैं कंडेम ही करता हूँ, ठीक नहीं है। किडनी स्टोन के लिए बियर से ज़्यादा पानी ज़्यादा काम करता है। चाटी की लस्सी जो हमारी ट्रेडिशनल है वो बहुत बढ़िया काम करती है, दही भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सर ये जो आपने हर्बल नुस्खा बताया हमारे दर्शकों को, तो वो कब से असर देखने को मिल जाएगा उन्हें? अगर किडनी स्टोन किसी का बना हुआ है विद इन 15 डेज उनको पेशाब खुलकर आने लग जाता है। कई लोगों को तो 2-3 महीने के कितने भी स्टोन हो सारे निकल जाते हैं। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि इंसान का जो हेल्थ सिस्टम है सभी का अपना अपना है। पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मेरा जो जिस किसी को कहते हैं ना, हमारे कहते हैं किसी को माँ बादी किसी को स्वादी, ठीक है नहीं। हमारा जो आयुर्वेद के अनुसार और यूनानी मेडिसिन के अनुसार उन्होंने शरीर को 3 तरह देखा है। किसी का शरीर वात वाला है, किसी का शरीर पित्त वाला है, किसी का शरीर कफ वाला है। जैसे आप कह रहे हो कि किसी को जो अगर पेशाब पीला आता हो, इसका मतलब उसको पित्त की बीमारी है, गर्मी की बीमारी है। जब पेशाब आएगा गर्मी से आएगा। गर्मी क्यों बढ़ जाएगी? या तो उसने पानी कम पिया है, जब वो शराब ज़्यादा पी रहा है, जब वो गर्म चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, साथ में मीठा गुड़ वगैरह ज़्यादा खा रहा है, बढ़ेगी। गुड़ खाना बुरी चीज़ नहीं, लोड से ज़्यादा, मिकदार से ज़्यादा तो बढ़ेगा। अगर वो पानी दबाकर पूरा पी रहा है, किडनी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब किडनी स्टोन से बचने के लिए एक ही ध्यान रखें, और किडनी की बीमारियों से बचने के लिए ध्यान रखें कि अपना पेशाब कभी भी पीला ना आने दें। हल्का पीला हो जाए कोई बात नहीं। अगर आपका पेशाब ऐसा आ रहा है, पेशाब में स्मेल नहीं आती, तो ना किडनी ख़राब होती है ना किडनी स्टोन बनता है। जी। किडनी ख़राब होने का कारण यही होता है जब पेशाब पीला आने लग जाए, जहाँ थोड़ा रेडिश आने लग जाए, जहाँ पेशाब में स्मेल आने लग जाए, जहाँ पेशाब करते ही उसके आगे झग बन जाए। ऊपर झग होती है ना, वो ज़्यादा बने और वो फ्लश करने से वो झग जाए ना, तो समझो किडनी ख़राब होने लगी है। इसलिए पानी की मकदार किडनी को पूरी देनी चाहिए। हाँ, पानी की मकदार 4 लीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर तो कोई मज़दूर और स्वेटिंग का काम करता है गर्मी में और बात है, अगर पानी लोड से ज़्यादा हम देंगे तो वो बॉडी के मिनरल्स जो हैं किडनी फिल्टर करके ज़्यादा बाहर निकालती है। फिर कमज़ोरी शुरू हो जाती है कि मेरी हड्डियाँ ख़राब हो जाती है और भी कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में, मसल भी ख़राब हो जाते हैं। तो सर जो ट्रेडिशनल दाल बनाने का तरीका होता था वो तो अब दूर हो चुका है, अब नई तरीके से लोग दाल बना रहे हैं और ऊपर झाग भी आ रहे हैं। तो क्या ये तरीका जो अभी अपना रहे हैं वो गलत है, वो किडनी स्टोन को बढ़ावा देता है? देखिए, पहले लोग क्या करते थे, हमारे दादी नानी मामी फूफी क्या करते थे, जब दाल को वो किसी पतीले में या किसी कढ़ाई में बनाते थे ना, दाल के ऊपर एक झग आती थी, उस झग में पोरीन होती, वो झग को उतार देती थी। अब जो नई जनरेशन है ये कारण है कि क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होते हैं और साथ में पोरीन होते हैं, और जब झग को हम उतार देते हैं और किडनी स्टोन बनने के चांस खत्म हो जाते हैं। यूरिक एसिड भी कम बनता है। यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ जाए वो भी स्टोन बना देता है। अगर दाल से हम दाल इवन चावल से भी कई बार झग आती है, अगर उसको उतार देते हैं उसमें 90% हम किडनी स्टोन से सेफ रहते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।